गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इस वीडियो में हम जानेंगे 3D मेंसुरेशन, जो कि एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें 3D मेंसुरेशन का पहला पार्ट है क्यूब, जिसे हिंदी में घन भी कहते हैं। तो क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो क्यूब क्या होता है कि क्यूब में सारे साइड्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो हम सपोज करते हैं लेट सबका साइड ए है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो 2 डायमेंशनल फिगर में इसको हम रिप्रेजेंट शीट पर इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये इसका विड्थ हो गया। ठीक है, और ये इसका हाइट हो गया, लेंथ विड्थ हाइट। तो इसमें हम जो जानेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म क्या होता है। इसमें कुछ टर्म्स है जिसको जानते हैं कि फेसेस क्या होते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा फेस क्या होते हैं। ये जो होते हैं, ये जो आगे का है ये देख रहे हैं, ये फेस है। तो क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6। कैसे देखेंगे 6 फेसेस को? एक फेस ये हो गया, 2 3, एक बॉटम में 4, ये 5 और ये 6 फेस हो गए। ठीक है, वर्टाइसेस कितने होते हैं इसमें? ये कॉर्नर पार्ट होता है ना, इसको वर्टाइसेस कहते हैं। तो कितने कॉर्नर है, जितने कॉर्नर होंगे उतने वर्टाइसेस होंगे। तो इसमें 1 2 3 4, नीचे 5 6 7 8, तो टोटल 8 कॉर्नर हो गए। एज की बात करें तो एज किसको बोलते हैं? ये इसका हो गया एज। ये जो देख रहे हैं ये एज। तो एज कितने होंगे? 1 2 3 4, सिमिलर नीचे 5 6 7 8, ये 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 एजेज हो गए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजेज हो गए 12। तो फेसेस कितने हो गए क्यूब के? 6, वर्टाइसेस हो गए 8 और एजेज हो गए 12। इसको इमेजिन करना आपको ज़रूरी है, सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जहाँ पे आपको इमेजिन करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक 3D फिगर है। तो 3D फिगर होता है तो इसमें 3 टर्म्स आपको पता चल गया, फेस, वर्टिसाइज और एजेज के बारे में। अब आपको पता करना है लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया होता है अगर टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया इस क्यूब का हटा दें तो जो बचा हुआ एरिया हुआ, ये इस इधर का एरिया 1 2 3 और 4, तो ये जो बचा हुआ एरिया यही लेटरल सरफेस एरिया है। तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक साइड का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 साइड का एरिया ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें अपर पार्ट जो हम एक्सक्लूड किए हैं उसको इंक्लूड करना पड़ता है। अपर साइड एंड डाउन साइड दोनों को इंक्लूड करके तो कितने फेस हो गए? 6। एक का अगर ए स्क्वायर है तो 6 का कितने हो गए? 6 ए स्क्वायर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया है 6 ए स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम एजेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो ए इंटू साइड को, ए इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, मीटर क्यूब में भी, जो भी यूनिट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये होगा। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की बात करते हैं, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या होता है? ये फॉर एनी 3D फ्लैट सरफेस फिगर, उसके लिए एक इक्वेशन होता है। वो क्या होता है? v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। v क्या है? वर्टाइसेस, f क्या है? फेसेस, ई क्या है? एजेज, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि क्या होता है। और सबकी इक्वल टू वैल्यू क्या होती है? 2 के। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि कोई 2 वैल्यू दिया रहेगा और तीसरा निकालना पड़ेगा। जैसे कि वर्टाइसेस और फेस दिया रहेगा तो आप वहाँ से एजेस निकाल सकते हैं। फेस और एज दिया हुआ रहेगा तो आप वर्टाइसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, और मतलब यही समझ लीजिए कि कोई 2 वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। और एक जो इसमें रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि अगर किसी हेमीस्फीयर में, हेमीस्फीयर क्या होता है? जैसे इसका ये हो गया, हेमीस्फीयर में अगर आप किसी क्यूब को मतलब अंदर में डालते हैं तो इसका जो मैक्सिमम साइड होता है, साइड का लेंथ होता है, वो कैसा होता है? √2/3 आर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर। तो हम हेमीस्फीयर को आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की तरह इसको याद कर लीजिए कि ए इक्वल टू √2/3 आर होता है। बस थ्योरी इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है थ्योरी। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है,
चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये है इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ए सॉलिड हैज 12 वर्टाइसेस एंड 30 एजेज, हाउ मेनी फेसेस डज इट हैव? देखिए याद आया, यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। ठीक है, वही दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालना है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ दिया क्या है, ये देखिए 12 वर्टाइसेस, भी दिया हुआ है। ठीक है, भी दिया हुआ है, 30 एजेस दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, फेसेस। सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की जगह 12, एफ निकालना है, माइनस ई 30 इक्वल टू 2। 30 इधर जाएगा तो 30 प्लस 2 32, 32 में से 12 माइनस कर देंगे तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, 20। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब देन फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूब। ठीक है, क्यूब का डायगोनल निकालना है। डायगोनल का फॉर्मूला हमको पता है, √3 टाइम्स ए। ठीक है, √3 टाइम्स ए, लेकिन पहले हमको ये फॉर्मूला निकालने के लिए पहले ए का वैल्यू चाहिए। तो ए का वैल्यू कैसे आएगा, इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं 6a², वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हम जानते हैं a², ए क्यूब माफ कीजिएगा। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो a² से यहाँ a² कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो डायगोनल क्या हो गया, √3a, 6√3 आंसर, वैल्यू सिंपल फॉर्मूला बेस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सिंपल है, इसके तरफ से टोटल सरफेस एरिया 1176 है, हम क्या जानते हैं 6a², दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 6a² इक्वल टू 1176, तो 6 इधर जाएगा तो 6 से कैंसिल हो जाएगा 196 टाइम में, तो a² की वैल्यू आ गया 196। तो a क्या हो गया, √196, तो 14। तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब मतलब 14 का क्यूब, 14 का क्यूब 2744 सेंटीमीटर क्यूब। और हाँ याद रखिएगा 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 सॉलिड आयरन क्यूब ऑफ एजेज 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर मेल्टेड टुगेदर टू मेक अ न्यू क्यूब। ठीक है, 3 अलग अलग आयरन का क्यूब है, अलग अलग लेंथ है, तीनों को मेल्ट कर दिया गया और एक नया क्यूब बनाया गया। ठीक है, अब क्या होता है कहानी, 62 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेल्टेड मटेरियल इज लॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग। जब मेल्ट कर रहे थे तो उस दौरान क्या हुआ, इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से 62 सेंटीमीटर क्यूब हमारा मटेरियल वेस्ट हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द होल सरफेस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूब इज। ठीक है, तो एरिया न्यू क्यूब का एरिया निकालना है, तो हम मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज ए। ठीक है, अच्छा जो 3 क्यूब्स दिए थे उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, एक का 4 क्यूब, एक का 5 क्यूब, एक का 6 क्यूब। तो 4 क्यूब का वैल्यू 64, 5 क्यूब का वैल्यू 125, 6 क्यूब का वैल्यू 216। ठीक है, तो सबको ऐड कर दिया तो क्या आ गया 405 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया कि 62 सेंटीमीटर क्यूब तो हमने लॉस्ट कर दिया है ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग, तो उसको यहाँ से टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 405 में से 62 माइनस करते हैं तो क्या बचता है 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए इक्वल टू 7, क्योंकि 7 का क्यूब ही 343 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल टू 7। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हम निकाल चुके हैं, नया का क्या है 7, तो सिंपली पुट कर दीजिए 6 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 6 इंटू 49 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज ऑफ लेंथ L देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज। ठीक है, डायगोनल दिया हुआ है किसी क्यूब का L है, तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हम जानते हैं कि डायगोनल क्या होता है √3 टाइम्स ए, यह मैंने आपको पढ़ा चुका है। तो √3a की वैल्यू क्या दी हुआ है L, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या होगा √3 यहाँ आ जाएगा नीचे, तो a इक्वल टू L बाय √3। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है
6 इंटू ए स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए 6 इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है एल बाई रूट थ्री, तो एल बाई रूट थ्री का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बाई थ्री, 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो आंसर क्या होगा 2l स्क्वायर, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय k सेंटीमीटर्स। एक क्यूब है, ठीक है, इसका मान लीजिए ये कुछ भी साइड है, सब में k सेंटीमीटर की बढ़ोतरी कर दी गई, इंक्रीज कर दिया गया हर साइड को, ठीक है। इस तरह से किया गया है कि ताकि टोटल सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय 44%, टोटल सरफेस एरिया 44% बढ़ जाता है। अगर 100 होगा तो 144 हो गया, यही कहने का मतलब है। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, अगर साइड में 44% की इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा। तो हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया डिपेंड किस पे करता है, साइड के स्क्वायर पर, ठीक है। और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, साइड के क्यूब पे। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि इनिशियली टोटल सरफेस एरिया 100 था, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए 100 मानने से कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। और 100 था और फाइनल कितना बढ़ गया, 44% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो फाइनल क्या हो गया, 144 हो गया, 100 से 144 बढ़ गया। साइड क्या होगा, साइड इसका अंडर रूट लेंगे, 100 का 10 और 144 का अंडर रूट हो गया 12, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब हो गया 10 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000, 12 का क्यूब 1728, याद रखना है 1 से 20 का क्यूब, ठीक है। 0 से कटेगा तो यहाँ पॉइंट आएगा, यानी कि 100 से 172.8 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ बताइए, 100 से 172.8 इंक्रीज होना मतलब 72.8% इंक्रीज हुआ। तो यही इसका आंसर है 72.8%। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह आगे मैथ्स में जुड़े रहने के लिए क्योंकि आगे का सीरीज चालू हो जाएगा, उसमें आपको अगला चैप्टर क्यूबाइड होगा, फिर सिलेंडर होगा, उसके बाद स्फीयर हेमिस्फीयर आएगा। तो वो सब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।